नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नवा पाठ पर्यावरण व्यवस्थापन यही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ठोस कचरा व्यवस्थापन। ये समय की मांग है। ठोस कचरा व्यवस्थापन के हमने बहुत सारी विधियां पढ़ चुके हैं। फिर ठोस कचरा व्यवस्थापन के हमने लास्ट लेक्चर में 7 नियम भी पढ़े थे। इनको अगर अपनाते हैं तो ठोस कचरा व्यवस्थापन अच्छी तरह से किया जा सकता है, कचरे का निपटारा किया जा सकता है। अब जो है कुछ कृतियां जो है मैं बता रही हूँ आपको, ये अगर करेंगे आप तो ठोस कचरा व्यवस्थापन में जो है हमारी बहुत अधिक मदद हो सकती है। कौन सी है? ठोस कचरा व्यवस्थापन में 3R मंत्र का उपयोग करना। मुख्य रूप से 3R मंत्र का उपयोग करना: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कूड़े को कम करना, रीयूज मतलब कूड़े का पुनः उपयोग करना, और रिसाइकल मतलब कूड़े का पुनः चक्रीकरण करना। ये अपनाते हैं तो जो है कूड़ा निश्चित ही कम होगा। दूसरा, चॉकलेट, बिस्कुट, आइसक्रीम जो है या ठंडे पदार्थ जो प्लास्टिक के आवरण युक्त जो हम रास्ते पर या खुली जगहों पर फेंक देते हैं, वो न फेंक कर जो है योग्य कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। फिर प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करके जो है उसकी जगह हम कपड़े की थैलियों का उपयोग कर सकते हैं। घर में पुरानी साड़ियां हैं, चादरें हैं, पर्दे हैं, इनकी थैलियां बना सकते हैं। घर पे अलग अलग सुंदर सुंदर थैलियां बना सकते हैं और उनका उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं होता। इसका सबसे ज्यादा कचरा हो रहा है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। फिर कागज के दोनों ओर लिखना, कागज का पूरी तरह से उपयोग करना, क्योंकि कागज बनाने के लिए जो है पेड़ों को काटना पड़ता है और उसके लिए जो है कागज के दोनों ओर लिखना, पूरी तरह से कागज का उपयोग करना अगर कर रहे हैं तो, या कागज का कम से कम आजकल जो है मोबाइल पर पेपर न लेकर, न्यूज़पेपर न लेकर डायरेक्ट जो है टीवी पर या मोबाइल पर जो है न्यूज आप सुन सकते हैं। फिर जो ग्रीटिंग कार्ड्स है, गिफ्ट पेपर है, इसका बार बार उपयोग करते रहना। और ग्रीटिंग कार्ड भी आप मोबाइल पर बना के आजकल भेज सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कागज का उपयोग करके ही बनाएं। शादी के कार्ड्स जो है ये न बना के डायरेक्ट मोबाइल पर जो है अच्छी तरह से कार्ड बना के आप सबको भेज सकते हैं, तो कागज का जो है उपयोग कम रहेगा। टिश्यू पेपर का उपयोग कम से कम करना, क्योंकि टिश्यू पेपर के जो है कच्चे पेड़ों को जो है काट कर जो है तैयार किए जाते हैं। उसकी जगह रुमाल का उपयोग करना। रुमाल को आप बार बार धोकर उपयोग कर सकते हैं। फिर शीशे वाली जो बैटरी होती है जो है उसका उपयोग कम करना, क्योंकि जो है वो एक बार उपयोग करने के बाद खराब हो जाती है और वो जो है हानिकारक, उसके अंदर के पदार्थ जो इधर उधर पड़ी रह जाती है और कचरा ज्यादा होता है। उसकी जगह रिचार्जेबल जो है सेलों का उपयोग करना है। फिर ठोस कचरा व्यवस्थापन में स्वयं को सहभागी करना है कि हमारे से शुरुआत करनी है, फिर अपने परिवार को समझाना है, फिर समाज को समझाना है, समाज को प्रोत्साहित करना है, प्रबोधन करना है, विविध उपक्रम चलाना है, लोगों को जानकारी देनी है, जिसके कारण जो है आजकल यही सारे उपक्रम चल रहे हैं जिनके माध्यम से जो है हम कचरे को कम कर सकते हैं। यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंक दो, ऐसी उपयोग वस्तुओं का उपयोग जो है टालना चाहिए, क्योंकि उनसे ही सबसे ज्यादा जो है कचरा निर्मित होता है। इस तरह से ठोस कचरा व्यवस्थापन अगर करना है तो कुछ ये कृतियां हैं, इनका अगर हम उपयोग करते हैं तो निश्चित ही जो है ठोस कचरा व्यवस्थापन में हमारे देश की मदद हो सकती है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है हम देखेंगे ठोस कूड़े के भंडारण की विधि। ठोस कूड़े का भंडारण कैसे किया जा सकता है।
बच्चों, अपने आसपास जमा होने वाला जो ठोस कचरा होता है उसका विघटन के लिए जो है अलग अलग कालावधि होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है विघटन हो जाता है। अलग अलग चीजों के लिए जो है अलग अलग विघटन होता है की कालावधि होती है। उसकी तालिका आपके बुक में दी हुई है, लेकिन जो है इस वर्ष अभी इस तालिका को कम कर दिया है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। अब जो है इसलिए आप क्या सावधानी बरतेंगे, क्योंकि जो है इनका हमारे स्वास्थ्य पर जो है गंभीर परिणाम होता है, पर्यावरण के घटकों पर भी गंभीर परिणाम होता है। इसलिए जो है इसकी शुरुआत हमारे घरों से ही की जाती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ठोस कचरे कूड़े के भंडारण की विधि दी हुई है। 2 आकृतियां दी है, एक अ और ब दी है। अ में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि घर में जो है आजकल आप गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करके रखते हैं, इनके डब्बे अलग होते हैं। आप जगह जगह पर डब्बे भी देखते होंगे, हरे रंग का सूखा कचरा होता है और लाल रंग का गीला कचरा, ऐसे जो है डब्बे रखे रहते हैं। घर से ही जो है हम कचरे को अलग अलग कर लेते हैं। अब ये सूखे कचरे में ब आकृति में देखिए, ये सूखे कचरे में 4 प्रकार की डब्बे रखते हैं। नीले डब्बे में जो है पेपर जितने भी होंगे पेपर का कचरा डालते हैं, मतलब पेपर का रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकल का चित्र भी दिया है, ये सारे रिसाइकल करने वाले पदार्थ है। फिर ग्लास मतलब कांच की वस्तुएं जितनी भी होंगी वो इस डब्बे में डालेंगे। प्लास्टिक की वस्तुएं होंगी इस डब्बे में डालेंगे। कितनी सारी प्लास्टिक की चीजें जो है घर में उपयोग होती है और फेंक देते हैं हम, और तो इसमें डालेंगे अलग ही, पहले से ही शुरुआत से अलग करेंगे तो जिनको कचरा इकट्ठा करने में और फिर जो है उसको अलग करने में भी समय नहीं लगता है। फिर कोई धातुओं की वस्तुएं होगी तो इस डब्बे में रखेंगे, फिर उन धातुओं को अलग करके उनको पिघलाकर फिर से धातुओं की वस्तुएं बनाई जा सकती है। इस प्रकार बच्चों घर में ही जो है हम वस्तुओं का वर्गीकरण करके जो है अलग अलग डब्बे बनाकर उनमें अलग अलग वस्तुएं रखकर जो है कूड़े का व्यवस्थापन कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण स्नेही कूड़ा व्यवस्थापन किया जा सकता है। सभी बच्चों याद रखिए कि इस तरह का कूड़े का व्यवस्थापन आप सभी लोगों को घर से ही करना बहुत आवश्यक है। हमको सहयोग करना बहुत आवश्यक है। अगर हम सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करके दे देते हैं तो फिर ले जाने में भी दिक्कत होती है, फिर उसका वर्गीकरण कहाँ ले जाकर वो करेंगे और कैसे, सब जगह जो है, और गंदा काम करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जो है हमको सहयोग सबको मिलकर करना आवश्यक है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।